बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 दिसंबर और दिन है मंगल का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि इमरान खान साहब के हक में माहौल बनना शुरू हो गया है और ये आलमी सतह के ऊपर कुछ अहम तरीन जो तब्दीलियां हैं वो आई हैं। एक बात मैं वाजे करता चलूँ जी कि ये जो रजीम है ना, इस रिजीम के कायम होने का या इस रिजीम के रहने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आलमी सतह पर उस तरह से खान साहब को सपोर्ट नहीं मिली। इवन के खान साहब के साथ जो ज्यादतियां जुल्म हुए उसको भी छुपाया गया, उसको बताया नहीं गया। लेकिन अब ये आलमी सतह के ऊपर चीजें उजागर होना शुरू हो गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकली जो है इसे मुलतवी कर दिया गया है। 3 जेलों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन उन तीनों में से अब किसी में भी इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस खबर पर भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो लड़ाई का आगाज हो गया है और जो जनरल फैज हमीद और जनरल फैज हमीद के बाद जनरल बाजवा वाला मामला है ना, इस मामले के ऊपर लड़ाई का जो आगाज है वो हो गया है। नून लीग की तरफ से मुसलसल ये चीजें आ रही हैं जी, बयानात भी आ रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है जी उनका भी जो एहतसाब है वो किया जाए जिस तरह से जनरल फैज का किया गया। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी, क्या मामला चल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने क्या बज़ाहिर नून लीग को पैगाम दिया है कि जितने हो उतने ही रहो। फिर इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक की जो तैयारियां हैं वो कर रही है। जो जलसे हुए हैं कोहाट में और इससे पहले पिशावर में, दोनों जलसों की जो रीजन थी वो यही थी जी कि वार्म अप किया जाए पहले, फिर उसके बाद तहरीक की तैयारी शुरू कर दी गई है। और फिर इसी तरह से आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इमरान खान साहब के हक में जो सूरत हाल है ना वो तब्दील होना शुरू हो चुकी है। एक तबसरा है जी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये आमिर साहब हैं, कोई ट्विटर के ऊपर इन्होंने ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं और इसमें दलील के साथ जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन तमाम इवेंट्स जो कि आलमी सतह के ऊपर हो रहे हैं, खासतौर पर जो यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि वाकई इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, जुल्म हो रहा है, उनको जो कैद तन्हाई में रखा गया है और कैद तन्हाई से उनको निकालने का मुतालबा तक यूएन की जानिब से किया गया है। तो इस तरह से और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले ये जरा सुनिएगा। ये सूरत हाल जैसी दिखाई जा रही है हकीकत में वैसी बिल्कुल नहीं है। इमरान खान के मामले पर बैनुल-अक़वामी फिजा यकसर बदल चुकी है। आलमी सतह पर इनके लिए हमदर्दी और हिमायत वाज़ेह तौर पर बढ़ रही है। गुज़श्ता चंद दिनों में इमरान खान की कैद तन्हाई और इनके साथ मुबैना गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक मीडिया, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स ने दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें खामोश नहीं रही बल्कि इन्होंने खुलकर सवालात उठाए हैं। और अल जज़ीरा और बीबीसी की जो रिपोर्ट है ना वो भी इमरान खान साहब के हवाले से आ चुकी है। परसों गालबन अल जज़ीरा की आई और इससे पहले बीबीसी की भी आ चुकी है। आप देखें 2 साल तकरीबन हो गए खान साहब को जेल में, लेकिन ये रिपोर्ट्स अब आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स पहले भी आ सकती थी, फिर यूएन की भी रिपोर्ट अब आ रही है, पहले भी आ सकती थी। अब क्यों आ रही कि अब माहौल सूरत हाल जो है वो तब्दील होना शुरू होगी और बड़ा सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है। अब मैं वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जी कि अभी तक क्या क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं और क्या सूरत हाल में आलमी सतह के ऊपर तब्दीली हुई है और इसका इंपैक्ट जो है वो कैसे इस रजीम के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका में कांग्रेस के अरकान ने इमरान खान के मामले पर सेनेट में करारदाद जमा करवा दी है। नंबर 1 ये अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक नुमाइंदा ने हाल ही में इमरान खान की कैद तन्हाई और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद की है। फिर इसी तरह से यूरोप, बरतानिया और दीगर ममालिक से मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात इमरान खान के हक में बोल चुकी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर सवालात जो हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी पहले बीबीसी, फिर उसके बाद अरब न्यूज़ वगैरह और अब अल जज़ीरा जैसे जो एक मोतबर या क्रेडिबल आलमी इदारे जो हैं वो इमरान खान के मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर दुनिया के सामने हकीकत रख चुके हैं। अल जज़ीरा की जो डॉक्यूमेंट्री है ना वो आप देखें तो उसमें वाकई इस रजीम के जो पोल है ना वो खोले गए और जो सच्चाई है वो दिखाई गई है। फिर इसी तरह से ये सब इस बात का सबूत है कि हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान का मुकदमा मजबूत हो चुका है और दुनिया अब सवाल पूछ रही है। रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हालात किसी भी वक्त करवट बदल सकते हैं। तारीख गवाह है जब आलमी दबाव बढ़ता है तो अंदरूनी दीवारें भी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं, ये इंसानी हकूक, इंसाफ और सच की बात बन चुकी है। तो आलमी सतह पर जी सूरत हाल तब्दील हो रही है
और आलमी सतह के ऊपर अगर दबाव बढ़ा, मजीद अगर दबाव बढ़ा, तो यहां पर जो दीवारें हैं ना वो अडयाला जेल की ज्यादा देर कायम नहीं रह पाएंगी, वो दीवारें टूटेंगी। और यही इस वक्त इनको धड़का लगा हुआ है। इवन जो इस वक्त अमेरिका या ट्रंप की जानिब से कुछ महाज जो है वो इस वक्त छेड़े जा रहे हैं, और अगर उन्होंने वो महाज छेड़ लिए ना तो फिर उसके बाद उन्होंने इस रिजीम की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि वो उस महाज के अंदर इतने ज्यादा बिजी होंगे कि उनके पास यहां पर जो टाइम है वो नहीं होगा कि यहां पर भी आपकी जो सपोर्ट है, जो हिमायत है, वो जारी रख सकें। तो एक ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और फिर ना सिर्फ आलमी सतह के ऊपर बल्कि अब मैं पाकिस्तान की तरफ भी आता हूं, यहां पर अंदर किस तरह से जो माहौल है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो बदलता जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो है इनके दरमियान महाज का जो आगाज है वो हो चुका है। कैसे जी? नून लीग की तरफ से ख्वाजा आसिफ हों या इसी तरह से राना सनाउल्लाह हों या कुछ उनके दीगर रहनुमा वगैरह हों, इनकी तरफ से मुसलसल कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इवन के ऐसे सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये ज़रा नून लीग के हम ख्याल हैं, और असल में कलम उनका होता है और अल्फाज जो हैं, ये जो बयानिया है वो नून लीग का होता है, उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है। तो वो जो सहाफ़ी हैं वो भी इस किस्म का जो माहौल है वो बना रहे हैं। माहौल ये बनाया जा रहा है कि जनरल फैज के अगेंस्ट तो कार्रवाई आपने कर दी, लेकिन जनरल फैज का जो गठजोड़ था वो जनरल बाजवा के साथ भी था। तो सिर्फ जनरल फैज नहीं, आप जनरल बाजवा के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी करें। और इस हवाले से भी आपको बताता चलूं जी कि ये मैसेज एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कन्वे किया जा चुका है कि अगर आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो नहीं, उनके अगेंस्ट हम जो कार्रवाई है वो नहीं करेंगे। फैसल वावडा की इस हवाले से जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने दी हुई है एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। तो उनके हवाले से भी है जी कि एस्टेब्लिशमेंट का ही असल में ख्याल किया जाता है कि वो पैगाम रसानियां करते हैं। तो उनको बेसिकली कोट करते हुए बात आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां से मुसलसल ये आ रहा है, और दूसरी तरफ से ये पैगाम आ गया नहीं, उस अपनी हद जो है वो आपने अबूर नहीं करनी है। फिर इसी तरह से जी एक और जो पैगाम है जी वो आया है, और ये है जी अंसार अब्बासी साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जंग जियो ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और इनके हवाले से भी ख्याल है जी कि ये भी असल में जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, उनका जो बयानिया होता है तो उस तरह से आगे जो तहरीरें हैं जी वो ये करते हैं। इन्होंने अब एक तहरीर लिखी है जी, और उसमें ये लिखते हैं कि 9 मई के ऊपर जो है वो इमरान खान और फैज़ हमीद का जो गठजोड़ है इस पर मुस्लिम लीग नून ये पोर्ट्रे कर रही है जी कि इमरान खान और फैज हमीद का 9 मई के मामले के ऊपर भी गठजोड़ था, लेकिन अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से अपनी प्रेस रिलीज हो गई या किसी भी इस तरह से वाज़ेह चीज उनकी तरफ से नहीं दी गई कि इनका कोई गठजोड़ है या इस हवाले से कोई जो कार्रवाई है वो होगी। और मुस्लिम लीग नून जो है उनके कुछ रहनुमाओं से जब सवालात पूछे जाते हैं तो वाज़ेह तौर पर वो ये बात नहीं करते कि कोई गठजोड़ है या हमारे पास कोई सबूत है। तो समझ यहां पर यह आती है जी कि वो ये उनकी ये ख्वाहिश है कि इस तरह से भी कोई गठजोड़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही अपने तरफ से कोई साबित करे और इमरान खान और फैज हमीद वाला जो मामला है इसको मजीद आगे तक जो है वो ले जाया जाए। बहरहाल जी इसके ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जो स्टेटमेंट है इवन कि ISPR वगैरह उनकी तरफ से कुछ इस तरह का अभी तक सामने नहीं आ रहा कि 9 मई के मामले के ऊपर भी कोई गठजोड़ है। अब नाज़रीन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब फैज को जो सजा हुई है ना, इस सजा के बाद जी जो एक पॉइंट ये आया था ना कि इन्होंने कुछ सियासी चीज़ों के अंदर भी जो मुदाखलत है, मामलात है, पार्टियों के साथ मिलकर भी वो किया, तो मुदाखलत क्या चीज़ हो सकती है? वो यही चीज़ हो सकती है ना कि जो 9 मई है जिसके हवाले से PTI के ऊपर जो चीज़ें जी वो डाली जाती है, इमरान खान साहब उसको जो है वो डिनाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप इसी तरह से ही जोड़ सकते हैं ना कि 9 मई है, इसके अलावा क्या सियासी गठजोड़ जो है वो आप साबित करेंगे, उसकी क्या जो सजा है वो हो सकती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस हवाले से कुछ चीज सामने ना आना और नून लीग की तरफ से ये जो बयानिया है ये माहौल बनाना, तो इससे इस तरह से बज़ाहिर लगता है जी कि ये उधर से आ तो रही हैं चीजें वगैरह कि जनाब बाजवा को भी जो है वो आप शामिल करें, लेकिन यहां से पैगाम दे दिया गया है कि आप अपनी हद में रहें और अगर आप ज्यादा कुछ चीजें करेंगे तो फिर ये जो कुछ हो भी रहा है ना ये भी फिर नहीं होगा। और इख्तलाफात जो हैं या एक महाज जो है वो शुरू हो चुका है इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। बहरहाल ये चीज नून लीग को मालूम है कि हमारे पास इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं है, अगर यहां से भी हमने कुछ महाज छेड़ दिया तो फिर उसके बाद हमारी हालत तो ये होगी कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए तो फिर वो जेल में है, तो 90% अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, उनके लिए दुआएं करते, तो हमें जब जेलों में डाला जाएगा तो अवाम शुक्र करेगी और कहेगी कि इनको जो सजाएं हैं वो दें, हमारी सजाओं के ऊपर अवाम शुक्र जो है वो करेगी। तो बहरहाल देखें वो ये सिलसिला कब तक चला पाते हैं, लेकिन ये जो एक जो है वो
मुतालबे जो हैं वो इस तरह से बयानात की शक्ल में सामने आ रहे हैं। अगली खबर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक की तैयारी शुरू कर रही है। इस हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से सामने आ चुकी है, मैं थोड़ा सा देख लूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो 2 जलसे हुए हैं, एक जलसा तो कोहाट में हुआ है और जो दूसरा जलसा है जी ये हुआ है पिशावर में। पहला जलसा पिशावर में था और दूसरा जलसा कोहाट में था। तो ये वार्म अप किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी तहरीक की जो तैयारियां हैं वो कर रही है। फिलहाल थोड़ा सा स्पेस दिया गया है और मुज़ाकरात के वाले से जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए महमूद अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्या करते हैं। तो अगर यहाँ से मामलात हल नहीं हुए तो फिर उसके बाद एक जो बड़ी तहरीक है वो चलाई जाएगी। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकली की खबर भी सामने आ गई है कि 3 जेलों के नाम सामने आ रहे थे। इन तीनों जेलों में से अब किसी भी जेल में इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उनकी जो मुंतकली है वो फिलहाल मुलतवी हो चुकी है। खबर जी मोहम्मद मालिक साहब हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से दी गई है। बहरहाल आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी, मैं थोड़ा सा ढूंढ लूं। इमरान खान की अडयाला जेल से किसी और जेल मुंतकली के हवाले से आला तरीन सतह पर डिस्कशंस हुई हैं, जिनमें 3 ऑप्शंस पर ज़ेर गौर आए हैं जी। पहला ऑप्शन मच जेल था, मगर इसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां दहशतगर्दी बढ़ रही है। मच जेल दहशतगर्दी बढ़ रही, इसलिए वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन सखर जेल थी, मगर वहां इस वक्त हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और मजहबी इंतहा पसंद जमातों से ताल्लुक रखने वाले कैदी हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया है। जबकि तीसरा ऑप्शन जो है वो अटक फोर्ट था, इसको बड़ी संजीदगी के साथ लिया जा रहा था, काफी इसके ऊपर गौर भी किया गया, मगर इसे भी इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि अटक जो है वो बिल्कुल पंजाब और केपी के बॉर्डर पर है। पंजाब और केपी जो है वो अटक से इस तरफ आप आ जाए तो फिर पंजाब हो जाता है, उस तरफ आप जाए तो केपी जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से बॉर्डर है। तो और यहां पर गौर किया जा रहा था, लेकिन यह ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया है? क्योंकि अगर केपी से 20-25 हजार लोग आते हैं और वहां पर कोई हंगामा होता है तो अमनो अमान की बड़ी संगीन सूरत हाल हो सकती है। तो वहां पर इस वजह से है जी, क्योंकि अगर केपी वाले 20-25 हजार लोग जो हैं वो ये एहतजाज के लिए आ जाते हैं तो खड़े बॉर्डर के ऊपर ही होते हैं और केपी वाली साइड पर ही होते हैं, तो उनको फिर रोक नहीं पाएंगे हम। और इस तरह से जी जो अटक जेल है तो वहां पर फिर हंगामा हो सकता है, तो वहां पर भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये हुआ है जी कि इन तीनों में से किसी जगह पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा और फिलहाल इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। अगली खबर जी, एक बेरोजगार जनरल साहब हैं, इनको नौकरी दे दी गई है रिटायरमेंट के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात को 3 साल के लिए पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी का MD मुकर्रर कर दिया है। अहम MP1 स्केल के तहत तनख्वाह और जो मरात हैं वो मिलेंगी। इनके हवाले से है जी कि हाल ही में ये रिटायर हुए थे, बहरहाल अब दोबारा से इनकी जो खिदमात हैं वो ले ली गई हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने इनको ये अहम ओहदा दे दिया है और ये ओहदा 3 साल के लिए इनको मिला है। नवाज शरीफ के जो कारकुनान है या मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मजाक इस तरह से भी उड़ाया करती थी जी कि बड़ी बर्गर पार्टी और ये है वो है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस तरह से इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं और उनके कारकुनान उनके साथ खड़े हुए हैं, बहरहाल अब नून लीग वाले जो हैं अपने कारकुनान के हवाले से या अपने रहनुमाओं के हवाले से कहते हैं कि वो कितने डरपोक हैं। एक दलेरी का किस्सा जावेद लतीफ़ हैं जी, उन्होंने सुनाया है, ये आपकी नजर करता हूं जी। जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में फैज हमीद समेत 5 नाम लिए। हमारे कुछ रहनुमाओं ने स्टेज से छलांगे लगा दी, रहनुमाओं को चोटें भी आई, उन्होंने सीढ़ी से उतरने का भी इंतजार नहीं किया। यानी कि जब नवाज शरीफ ने जर्नलों के नाम लिए थे ना बाहर इंग्लैंड में बैठकर वीडियो लिंक के जरिए, तो उस वक्त हमारे जो रहनुमा स्टेज पर थे ना उन्होंने छलांगे लगा दी कि हमारी कोई वीडियो ही ना आ जाए, कोई फुटेज ही ना पहुंच जाए। तो ये उनकी दलेरी और बहादुरी के किस्से हैं और नवाज शरीफ के भी काफ़ी जो किस्से हैं जी वो मशहूर हैं। तो हकीकत और सच यही है और तारीख भी इस चीज़ की गवाह है जी कि हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इक़्तिदार में आए हैं और अब भी फॉर्म 47 जो है उसकी भी सारी कहानी सबको मालूम है। ये इमरान खान ही है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, लेकिन इमरान खान साहब से मैंडेट छीना गया और इमरान खान ही है कि जो कि तमाम सख्तियों के बावजूद अभी भी डट कर खड़ा हुआ है। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, मैं देख लूँ और तो कुछ नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। तो ये जी आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, इस हवाले से मजीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।